चलिए इसको बना लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, अब पॉइंट वाला है। देखिए पॉइंट को देख करके डरना नहीं है, कुछ पॉइंट नहीं करता है। ध्यान से देखिएगा तो ये गुणा में है इसके, तो इसको गुणा कीजिए। 0.32 में 5 से, 5 दूनी के 10 पचती 15 1 16 एक दू एक दू है, जब पॉइंट बढ़ जाएगा यानी आ जाएगा 1.60 0.32 में गुना कीजिएगा 2 से, 32 दूनी के 64 होता है, और 2 अंक पे दशमलव बैठेगा ना, हेजा दशमलव हो जाएगा -0.64। हेजा क्या बच जाएगा 0.8 प्लस 14। प्यारे बच्चों ये वाला है नहीं आएगा, ये वाला होने जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.601 माइनस 0.81 बराबर 14। अब माइनस है तो उधर प्लस में चला जाएगा 0.64। ये घटेगा 1.6 में से 1.8, तो 1.60 में से 0.80 घटाइएगा, तो 0 हासिल लिया तो 16, 16 में से 8 के 8, ये 0 पॉइंट हो जाएगा 0.801। इसको जोड़िएगा तो आएगा 14.64, 14.64। प्यारे बच्चों x बराबर 14.64 आप बटा में 0.80, 80 नहीं पढ़ा जाता है, दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है। अब देखिए ये दोनों दशमलव हटाना है, तो x बराबर 1464 आप बटा 80। इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर गुणा होगा 100 से, इसका हटाएंगे तो नीचे 100 से गुणा होगा। अब कटा दीजिए जो कटता है, ये पूरा का पूरा कटा। अब देखिए तो 8 से कट रहा है, का कट जाएगा ये 8 10 में 80, 8 है कम 8, 6 4 8 8 64 और 38 के 24। x बराबर आ जाएगा 183/10, या x बराबर हो जाएगा, पॉइंट ले भागा दीजिएगा तो 18.3, और यही क्या हो गया आपका आंसर। बना लीजिए। पॉइंट वाला मैथ ऐसे ही बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 0.6x प्लस 1 माइनस 1/5 बराबर 0.28 प्लस 1 प्लस 0.16। मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट के एक्स वाला कौन कौन है, ये दोनों है ना, इसको इन्हें भेजेंगे, ये है नहीं जाएगा और ये भी है नहीं जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.6x माइनस 0.28x अब बराबर 1 प्लस 0.16। हाई प्लस में है नहीं आएगा तो -1 अब प्लस 1/5। एक बात बताओ यहाँ पे कौन बड़ा है, 0.6 कि 0.28? 0.6 बड़ा है, क्योंकि पॉइंट के बाद में 6 है, में पॉइंट के बाद खाली 2 है, तो यहाँ पे 0.6 में से 0.28 घटाओ, तो ये 0 बैठा के घटा दो, 2 हाई हो जाएगा 5, 5 में से 3 2 गया 3, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे ये 0.32x बराबर 1 प्लस, अब देखो हाई प्लस में है, हाई माइनस में कट जाएगा, और यहाँ पे है 0.16 प्लस, हम आसान बना रहे हैं करके, देखो कैसे, ये 1/5 है, 1 में भागा दो 5 से, नहीं भागा लगेगा, 0.5 दूनी के 10 है, जा क्या आ जाएगा 0.2। बुझाया कैसे, क्योंकि हम पॉइंट में सबको बदल दिए। अब क्या हो जाएगा ये 0.32x बराबर 0.16 में 0.2 जोड़ेंगे, तो ये 6 का 6 2 है 1 3 0 का 0, 0 कितना आ जाएगा ये 3 6, 0 कितना आ जाएगा 3 6। x के जो गुना में है वो कहाँ जाएगा, भागा में, तो हो जाएगा x बराबर 0.36
आ बटा 0.32। मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाइएगा तो क्या होगा 36 बटा में 32। इसके लिए 2 जीरो ऊपरे, इसके लिए 2 जीरो नीचे, कटाएंगे ये 100 से 100 खत्म, 4 के पहाड़ा में 9 बार में आए, 4 के पहाड़ा में 8 बार में, x बराबर कितना हो जाएगा 9 बटा में 8। या तो इतना आंसर आया होगा और नहीं तो दशमलव में आएगा। दशमलव में लाने के लिए भागा देना पड़ेगा आपको। 8 है कम 8, 1 पॉइंट बैठेगा 0, 8 है कम 8, 2 0, 8 दूनी के 16, 4 0, 8 बचे 40, कट गया का। तो ये हो जाएगा x बराबर इतना भी आंसर, और नहीं तो x बराबर हो जाएगा 1.125। आया समझ में? दोनों सही है, बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है y के लिए हल कीजिए। अब अभी तक हम लोग x का मान निकाल रहे थे, अब हम लोग किसका मान ज्ञात करेंगे y का। लेकिन यहाँ पे दशमलव में दिया है, तो बच्चों ये गुणा में है ना, तो 4 में 0.4 में 5 से गुना कीजिए, 5 के 20, ये 1 पॉइंट के बाद है तो 1 पॉइंट खत्म। 2.0 को लिख सकते हैं केवल 2y, अब माइनस 200 में 0.4 से गुना कीजिए, 0 का 0, 0 का 0, 4 दूनी के 8, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 8 0 0, एक अंक पे पॉइंट बैठेगा 0 8 0 बराबर 80। कितना आ जाएगा या 80 या बराबर। चलिए इसमें गुणा करते हैं, 0.8 में 25 से गुणा दिया है ना, 8 बचे 40, 0 4 हो जाएगा, 8 दूनी के 16, ये 0 6 4 10, 1 1 2, 200, हाई पॉइंट 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 20 y, अब प्लस 60 में 0.5 से गुणा करेंगे, 6 5 30, 1 अंक पे पॉइंट बढ़ जाएगा, क्या बच जाएगा केवल 30। कैसे कैसे की समझ में आ गया? सब गुणा इजी है। अब y वाला कौन कौन है, 2y या 20y, तो 2y माइनस 20y, अच्छा ये माइनस दिया है तो हेने जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस, अब बराबर 30, हाई बताओ हेने जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस 80। अब ये गुणा मिटा देते हैं, अब यहाँ पर दिया है 20y या 2y कितना हो जाएगा 22y, या बराबर 80 या 30 110, अब y बराबर 110 बटा में 22, कट जाएगा 5 बार में, और y बराबर कितना हो जाएगा सिर्फ 5। आया समझ में? चलिए बनाइए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, m के लिए हल कीजिए। मतलब m का मान याद करना है। क्या याद करना है? m का। यहाँ पे ध्यान से देखिए, गुणा में दिया है, अंक का गुणा करेंगे। अंक में क्या है 0.12, एक और कोची है 50, एगो का है 50, गुणा करेंगे ना, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 से गुणा करेंगे 0 0, और ये 0, ये 5 दूनी के 10, 5 से कम 5, 1 6 ना, और ये 0 0 6, 1 2 अंक में बढ़ जाएगा, ये केवल कितना हो जाएगा, देखो दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। प्यारे बच्चों यहाँ पे गुना करेंगे 6m आएगा, अहो एक में 2 2 के बराबर है, कुछ गलती है क्या? ये क्या है माइनस है, है जो माइनस है कुछ ना है, तब यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 80, अब प्लस इसका गुणा करेंगे तो 4 दूनी के 8 आएगा, बराबर 8 है, जा गुणा करेंगे तो 16 आएगा, -16m। हेकरा के हेने ले जाओ तो 6m, अब माइनस हेने आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 16m, 8 प्लस 80, ये 16 6 22m, बराबर 88, या m बराबर 88 बटा में
22, 22 चौक 88, एम बराबर कितना हो जाएगा ये 4, एम बराबर कितना हो जाएगा, चलो बना लो। नेक्स्ट, अब देखो खत्म हो गया चैप्टर, आ गया एक्सरसाइज 4 का आई। 4i जानते हो बच्चों, अब आप लोगों को समीकरण नहीं मिलेगा, अब आप लोगों को समीकरण बनाना होगा। अब आप लोगों को समीकरण बनाना होगा। प्यारे बच्चों, रैखिक समीकरणों पर आधारित प्रश्नों को हल करने का तरीका, रैखिक समीकरणों पर हल करने आधारित प्रश्नों को हल करने का तरीका निम्नलिखित है। दिए गए प्रश्नों को बार बार पढ़ा जाता है और उसका अर्थ अच्छी तरह से समझा जाता है। सबसे पहले जो प्रश्न दिया रहेगा उसको बार बार पढ़ा जाएगा। जैसे हम एक कहानी सुना रहे हैं, आप लोग उसका अर्थ बताना। एक आदमी दुकान पे गया, एक आदमी दुकान पे गया, किराना दुकान पे, या जाके बोला, अंकल जी चाहे जो भी है, हमको एक टूथब्रश दीजिए, मेरा टूथब्रश का एगो बाल टूट गया है, हमारा जो ब्रश है एगो ओकर बाल टूट गया है। अब तू लोग के मन में सवाल एगो आ रहा होगा कि टूथब्रश का एगो बाले टूट गया, वो नया काहे खरीद रहा है? अब बताओ तू लोग काहे खरीद रहा है नया? दुकानदार भी यही बोला कि अरे भैया एक बाल टूटा तो नया खरीदने की क्या जरूरत है? तो बोला कि अंकल जी वो लास्ट बाल बचा था, उसमें जो बाल था वो लास्ट था। अब तू लोग कह बड़ा पैसा वाला होगा, महा कंजूस निकला। वो बोला कि लास्ट बचल था, अब धोएंगे कैसे? अब एक और आता है, एक लड़का से एक मैडम पूछी कि मान लो तुमको हम एक मैंगो दिए और फिर 3 गो मैंगो दिए, तुम्हारे पास कितने मैंगो हो जाएंगे? लड़का बोला 5। लड़का बोला 5। बोले कि नहीं ध्यान से सुनो, हम तुमको पहले एक मैंगो दिए अब फिर 3 गो दिए, बताओ कितने मैंगो हो गए? तो लड़का बोला मैम 5। तो बोला ध्यान से सुन, पहले एगो दिए, एगो अब फिर 3 गो दिए, तो बोलो तुम्हारे पास कितने मैंगो हो गए? तो लड़का बोला 5। तो वो बोलिया कि रुको, तुमको हमें एक एप्पल दिए अब फिर 3 गो और एप्पल दिए, तो तुम्हारे पास कितने एप्पल हो गए? बोला 4। बोला 4। तो फिर बोली कि अब बताओ, एक तुमको मैंगो दिए अब फिर 3 गो मैंगो दिए, तो तुम्हारे पास अब कितने मैंगो हो गए? तो लड़का बोला 5। तो बोला कि अजब हाल है, एप्पल 4 अब मैंगो 5, ये कैसे? तो बोला मैम मेरे पास पहले से एगो मैंगो है। अच्छा, लड़का में भी कोई दोस्त था, मैडम में भी कोई दोस्त था, दोनों अपने जगह पे क्या थे? सही थे, बस समझने वाला समझ नहीं पा रहा। लड़का अपने हिसाब से सही कह रहा है, मैडम अपने हिसाब से सही कह रही है। वैसे ही प्रश्नों को बार बार पढ़ा जाता है और उसको अर्थ को बार बार, जैसे एक बाल टूटा तो हम लोग भी सोचेंगे कि एक बाल टूट रहा है तो खरीदने काहे जा रहा है, लेकिन असली समझने वाला बात है कि एक ही बाल बचा था, उसको जरूरत है खरीदने का। अब ये धोता होगा, अच्छी तरह से उसको समझा जाता है। अब क्या करेंगे, अज्ञात राशि को क्या माना जाता है प्यारे बच्चों? एक्स। प्रश्न में दी हुई शर्तों को एक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रश्न में दी हुई शर्तों को क्या किया जाता है? एक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। समीकरण को हल करके अज्ञात राशि x का मान ज्ञात किया जाता है। यदि आपको जांच करना है कि प्राप्त उत्तर सत्य है अथवा असत्य, इसके लिए आप प्राप्त मान को प्रश्न में बैठाकर देख ले कि प्रश्न का शर्त संतुष्ट होता है कि नहीं। ये नियम है, खैर नियम तो नियम है, हम समझाएंगे तो समझ में आएगा कि कैसे बनता है। प्यारे बच्चों, अगर क्रमागत सम संख्या विषम संख्या लिया जाता है तो 2-2 के अंतराल पर लिया जाता है।
क्रमागत प्राकृत संख्या लिया जाता है तो एक एक अंतराल पर लिया जाता है। चलिए लिखिए इसको। आता है अब क्वेश्चन प्रश्नमाला 4I। प्रश्नमाला 4I। प्यारे बच्चों, x एक सम संख्या है। चलो बताओ, अभी थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं। अगर मान लो 2 एक सम संख्या है, मानना क्या है 2 सम संख्या है, इसके ठीक बाद वाला सम संख्या क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 2 में कितना जोड़ने पर आएगा? अगर 5 एक विषम संख्या है, इसके ठीक बाद का विषम संख्या कौन सा आएगा? 7। कितना जोड़ने पर आएगा? यानी कि सम संख्या निकालो और चाहे विषम संख्या निकालो, अगर एक सम संख्या के बाद उसका ठीक अगला सम संख्या चाहिए तो उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। अगर एक सम संख्या के बाद दूसरा विषम संख्या चाहिए तो उसमें भी कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। क्वेश्चन वही है। यदि x एक सम संख्या हो तो उससे बड़ी सम संख्या क्या होगा? x प्लस 2, क्योंकि 2 नहीं जोड़ना पड़ेगा। यदि y एक विषम संख्या हो तो उससे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा? y प्लस 2, क्योंकि हर कुछ 2 के अंतराल पे आता है। अब देखिए एकरा में 100 रुपया को 2 राशियों में इस प्रकार बांटिए कि दूसरी राशि पहली राशि की 3 गुनी हो। पहली राशि को 100 रुपया मानते हुए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण इस कथन को व्यक्त करता है? देखो 100 रुपया है, ऐसा बांटना है कि एक आदमी को दूसरे आदमी से 3 गुना मिले। एक आदमी को दूसरे आदमी से 3 गुना मिले। एक आदमी को दूसरे आदमी से 3 गुना मिले, कितना बटाएगा? तो पहले राशि को कितना मानने के लिए बोला है? 1। अरे प्यारे बच्चों, अगर पहली राशि अच्छा ऐसे कितना बनाएगा? ऐसे कितना कितना पड़ेगा बताओ? 75 रुपया एगो को मिलेगा, एगो को कितना मिलेगा? 25 ना हो जाएगा? 25 और 75, 25 तीन आएंगे। एगो को 25 रुपया दे दोगे, एगो कितना देना पड़ेगा? 75। होना जा रहा है 3 गुना हो जा रहा है ना। अच्छा, पहली राशि को क्या मानने के लिए बोला है? x। तो दूसरी राशि कितना हो जाएगा इसका? दूसरी राशि बराबर 3x, क्योंकि एगो को x रुपया मिले तो दूसरा को 3x मिलना चाहिए, और दोनों को जोड़ेंगे तो 100 रुपया आना चाहिए। यानी कि x प्लस 3x को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 100। यही तो है समीकरण आपका। ये गलती लिखा हुआ है, x प्लस 3x बराबर 100। बना लीजिए।